वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी को। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या कृतज्ञता या कृपा के भाव में कोई अंतर होता है? हमें अपनी राधा रानी को धन्यवाद देना चाहिए, ये कहना चाहिए कि बड़ी कृपा है आपकी? धन्यवाद क्यों नहीं? कभी माता जी को बोला, अपनी मम्मी को कभी बोला कि धन्यवाद? कभी जीवन में बोला हो तो बताओ। क्यों? क्योंकि मेरी माँ है ना। दूसरी कोई स्त्री अगर हम भूखे हैं और हमें 2 रोटी दे देती तो जरूर हम बोल देंगे धन्यवाद। श्री जी दूसरी है क्या जो हम धन्यवाद देंगे? हमारी स्वामिनी, हमारी सखी, हमारे प्राण है, हमारे प्राणनाथ है, हमारे प्राणाराध्य है। धन्यवाद किस बात का? धन्यवाद किस बात का? अपनापन ना होने पर धन्यवाद निकलेगा। अपने जनों से धन्यवाद थोड़ी। अगर वास्तविक बात देखो, कभी पिता को धन्यवाद कोई बोला हो? पढ़ा लिखा के सब ऐसा ना, क्योंकि मेरे पिता हैं यार, हमारे वो पिता हैं। ऐसे प्रभु हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं। धन्यवाद क्या? अरे हम उनके हैं। जैसे देखो, हम लोग बस क्या है कि अंदर से जो बात बननी चाहिए वो इसीलिए नहीं बन पाती कि शरीर मुझे अपना लगता है, शरीर के संबंधी अपने लगते हैं, प्रभु दूर के लगते हैं। नहीं लगते हैं प्रभु? हे प्रभु, देखो कैसे लोगों की भावनाएं। 11,000 का भोग लगा देंगे अगर ये काम हो जाए। यार तुमने भगवान को क्या हमें भगवान को क्या समझ रखा है? अरे महालक्ष्मी जिनके चरण सहलाती रहती बावरे उनको मतलब करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, असंख्यों रुपया वो एक एक को दिए हुए है। जगत का मालिक है। देखो ना कितना कैसे। और हम लोगों को कितनी बाल बुद्धि है कि ऐसे भगवान से कहते हैं कि अगर हमारा काम बना दोगे ना, भोग और 11,000 कहने की जरूरत नहीं है। मम्मी से कभी ऐसा कहा है? क्योंकि वो हमारी माँ है यार। लड़ जाएंगे। तुम्हें पता था 8 बजे हमें जाना है स्कूल, और फिर अभी तो वो कहेगी चुप, कल से ऐसा नहीं करूं, कल से मैं जल्दी से करूं। ये जानते हो क्यों? अपनापन। चाहे जितना बलवान कोई हो, उसका बालक गोद में चढ़ के उसकी दाढ़ी पकड़ के नोचे, उसके थप्पड़ मारे तो पुचकारेगा, दुलार करेगा, ऐसे नहीं पटक देगा, क्योंकि वो अपनापन है। ऐसे ही वास्तविक अपने प्रभु हैं। सच्ची मानिए, सच्ची। ये कोई ज्ञान विज्ञान की बात नहीं कर रहे। देखो, हम सब अनजाने में भी उसी प्रभु से प्यार करते हैं। कई बार चर्चा की है कि इन शरीरों में जो बिजली है, जो चैतन्यता है, जो ज्ञान विज्ञान, वो प्रभु हैं। और जब वो अंतर ध्यान हो जाते हैं तो उनका परिचय आपने किया नहीं कभी, न जानते हो न मानते हो। प्यार किया था इससे, चाहे अपने शरीर से या दूसरे शरीर से। फिर जब वो निकल जाता है जिसको तुम जानते नहीं थे, तो उस शरीर को प्यार क्यों नहीं करते तुम? बोले नहीं, वो निकल गया। कौन? कभी नहीं जाना तुमने। अनजाने में भी तुम उसी को मानते हो, उसी से प्यार करते हो। तो हम हैं कौन? उसी के हैं। इतना माया ने हमारे मन को मलिन कर दिया कि मेरे प्रभु दूसरे लगने लगे, और माया रचित ये संबंध दे ये अपने लगने लगे। इसी का नाम अज्ञान है, इसी को अविद्या कहते हैं। यही दूर हो जाए तो बात। अच्छा, आप कृतज्ञता, जब दूसरा कोई हमारे लिए हितकर क्रिया करता है तो पवित्र हृदय वाले उसकी कि हम कृतज्ञ हैं इस बात से कि आपने मुझे बचा लिया, मैं गलत मार्ग में जा रहा था, ऐसा ऐसा ऐसा। श्री जी से कृतज्ञता नहीं होती। कृतज्ञता बहुत छोटा शब्द है। श्री जी के लिए मतलब इस शब्द का प्रयोग करना मानो निंदा करना है। तो वास्तविक मेरे प्रभु ही प्रिया और लाल के रूप में है। लीलावत रसो या परमानंद एक, तत्व तो एक है। रसो या परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। प्रेम रूप प्रभु 2 रूप धारण कर लिए, प्रिया लाल, और उसी रूप में खेल रहे हैं। तो अब इस प्रेम रस का रसास्वादन कराने के लिए ही हमें मनुष्य जन्म दिया। कोई एहसान थोड़ी किया है। हमारे मालिक है, हमारे स्वामी है, हमें परमात्मा। हाँ, ये अब हमारी बहुत बड़ी ये गलती होगी कि प्रभु ने जो हमको औषध दिया उसको हम चूक करके फिर गंदे, वो कृपा कर रहे हैं, हम अवहेलना करते चले जा रहे हैं। वो आपको सुख प्रदान करने की चीज और आप दुख की तरफ
बार बार वो आपको खींच रहे हैं। संतों की वाणी क्या है? भगवान का बुलावा। भगवान बुला रहे हैं आपको, भगवान कृपा करके अपने सतमार्ग में, ये जो भगवत प्रेमी महात्मा जन जा जा करके प्रवचन कर रहे हैं या आप खुद जाके सुन रहे हैं, ये भगवान का बुलावा है, आकर्षण है। जब तक भगवान कृपा न करे तो संत समागम नहीं मिल सकता। तो देखो, भगवान या प्रियालाल ये हमारे हैं, हम उनके अंश हैं। हमको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। कृतज्ञता वाले शब्दों का प्रयोग यहां नहीं होता। यहां तो तन मन प्राण न्यौछावर कर दिए जाते हैं उनकी कृपा पे। और हमको ये भी कहने की जरूरत नहीं कि आपकी बहुत बड़ी कृपा है। अनुभव करने की जरूरत है, हृदय से अनुभव करने की जरूरत है कि यद्यपि हमने तो सदैव इनके विपरीत ही आचरण किए, पर इनकी बहुत कृपा है। युगल सरकार की बहुत कृपा है जो मुझे प्रतिपल अपनी तरफ घसीट रहे हैं। ये हमें अनुभव करना है। हमें प्रभु से नहीं कहना कि आपकी बड़ी कृपा है। अरे वो सर्वज्ञ है, वही दे रहे, कहने की जरूरत क्या है? ये अपनेपन में होगा, सिर्फ अपनेपन में। जितना अपनापन होता जाएगा उतना ही बाहरी जो फॉर्मेलिटी कहते हैं, हाँ वो नहीं होती। बाहरी दिखावे की ये सब क्रियाएं नहीं होती। ये जब प्यार हो जाता है ना, तो वहां जाके प्रणाम नमस्कार के लिए फुर्सत नहीं होती। नेत्र में नेत्र मिले, खो गए। वहां इतना समय थोड़ी है सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहां दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत। नेत्र में नेत्र मिले, वहां ये सब व्यवहार खत्म हो जाता है। ये जो व्यवहार है ना, ये दूसरों से होता है। भला अपने आपने कभी पैर छुए? अपने पैर छुए आपने? जय हो। ऐसे कभी बोले यार अपने कैसे पैर छुएंगे? तो जब अपने हो जाएंगे प्रभु तो सब व्यवहार खत्म हो जाएगा। एक तभी तो उनको कहते हैं अवधूत स्थिति, परमहंस स्थिति प्राप्त हो गई। अब वो सब बाह्य क्रियाएं, बाह्य व्यवहार विस्मृत, भगवत प्यार में रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। प्रेम मार्ग में भगवान या प्रियालाल जो अपना भाव रखे वो अपने हैं। यही अपनापन न धारण करने के कारण हमें भटकना पड़ रहा है। श्यामा श्याम अपने हैं, बस ये बात हृदय में बैठ जाए, सब क्षमा हो जाता है इसमें, अपनेपन में। अवगुण करे समुद्र सम, गनत ना अपनो जानी, और राई के सम भजन को मानत मेरु समान। बोले समुद्र के समान यदि अपराध बन जाए, हमारी श्री जी का स्वभाव, प्रियाजू का स्वभाव, केवल उसके हृदय में है कि मेरी महारानी श्री राधा रानी, कभी उसको दंड नहीं मिल सकता। गनत ना, मानती नहीं कि इससे अपराध हुआ है। और राई बहुत छोटा दाना होता है, अगर कहीं इतना थोड़ा भी वजन बन गया तो मेरु सबसे बड़ा सुमेरु पर्वत है। श्री जी उसको इतना मानती सुमेरु की तरह, राई की तरह सेवा भजन को सुमेरु की तरह मानती है। और समुद्र की तरह अपराध कर गया तो उसको मानती ही नहीं। ये हमारी लाडली जी का स्वभाव है। किस बात से? किसको? जिसने अपनापन लाडली जी से कर लिया। गनत ना अपनो जान, मेरी महारानी, मेरी श्यामाजू, मेरी लाडली। यहां एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। जब हमारी इतनी ममता श्री जी से हो जाए कि श्री जी से बढ़कर कुछ और प्यारा ना लगे, अब हो गया सब बात। उसी के लिए अब ये कैसे अमता ममता? तो बोले रसिक मंडली में यातन को नीके ढंग लगाओ, दंपतियस गाओ हर्षाओ, हित सो रीज रिझाओ। प्रेमी जनों का संग करो, भगवत चर्चा सुनो, नाम जप करो, गंदे आचरणों से बचो, अभी हृदय पवित्र होने लगेगा। पवित्र हृदय में प्रेम जागृत होता है, अपवित्र हृदय में काम जागृत होता है वही जो सब जगह हमारा प्रेम फैला हुआ है। इसको समेट के जो प्रभु की तरफ लगाओगे प्रेम बन जाएगा। और इधर आसक्ति, राग, काम, मोह, इन नामों से वो वही है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी, वही प्रेम बन गया। प्रभु की तरफ हुआ प्रेम बन गया, और शरीरों की तरफ, संसार की तरफ हुआ तो वही बांधने वाला काम, राग, मोह, आसक्ति, इन नामों से कहा जाता है। तो इसलिए भजन करे और श्री जी को अपना माने। ये भी कहने की जरूरत नहीं कि आपकी बड़ी कृपा है, ये हम अनुभव करें। हम अनुभव करने कि अब हमारा कोई और भरोसा नहीं, किसी से, किसी का आश्रय नहीं, किसी से आस नहीं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। तो आप अनुभव कर रहे हैं कि श्री जी की बड़ी कृपा है।
श्री जी के सिवा, जैसे गोस्वामी जी बड़ी ठसक से कह रहे, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनी वे पे धूल। तब अब आप कृपा का अनुभव कर रहे हो। आप जबान से कहने से नहीं होगा, हृदय में ये बात कि जब इतनी कृपालु लाडली हमारी है तो हमारी ठसक हो जाए कि चाहे नरक मिले, स्वर्ग मिले या पवर्ग मिले, मुझे कोई परवाह नहीं, पर श्यामाजू के सिवा, श्यामा श्याम के सिवा अब इस हृदय में, तो बस अब आपने कृपा का वर्ण कर लिया। अनीश चौधरी जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, नेति नेति से चलना थोड़ा आसान लगता है, लेकिन फिर भेदभाव का डर बना रहता है कि कहीं कोई अपराध ना बन जाए। और जब कैसे आप हमें बताओ ना, नेति नेति का मतलब, पूरा प्रश्न तब बाद में, पहले एक एक क्या मतलब आशय है आपका, नेति नेति का आशय क्या है? नेति नेति मतलब महाराज की ये नहीं, ईश्वर ये नहीं है, ये नहीं है। पंख दो ही होते हैं, एक से नहीं उड़ता कोई। अन्वय और व्यतिरेक दो पद्धति होती है। अन्वय है, व्यतिरेक नहीं है, एक पक्ष नहीं चलता है। ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, दो हुए ना। अगर आपको विचार के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में चलना है तो पद्धति दो, एक अन्वय है और व्यतिरेक नहीं है। केवल नहीं है तो चलिए परमार्थ में नहीं चल पाओगे। केवल है तो फिर तुम्हारा जो राग है भोगों में, विषयों में, उससे आप नहीं निकल पाओगे, क्योंकि जो है उस पर तुम्हारी दृष्टि अभी नहीं गई है। केवल मान्यता है तो राग में फंसे हो तो और राग हो जाएगा। तो उससे राग हटाने के लिए दो विभाग किए गए कि ये जो हमें दिख रहा है ये मिथ्या है, ये जो हम भोगों में आकर्षित हो रहे हैं, ये नाना प्रकार का प्रपंच, नानात्व जो दिख रहा है, ये मिथ्या है, पर इसी में सत्य ब्रह्म विराजमान है, इसी में है, क्योंकि उसकी सत्ता के बिना सत्ता नहीं है। तो इसमें तुम्हें परेशानी क्या आ जाएगी? जो नेति नेति का तात्पर्य है, वेद कहते हैं इतना ही नहीं है। नेति का मतलब होता है इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, क्योंकि वो असीम है, अनंत है ना। और नहीं और है दो पक्ष हैं। नहीं है, आप बोलो जब नहीं है तो दो पक्ष निकलते हैं ना। नहीं है तो व्यतिरेक और अन्वय, जिसकी खोज कर रहे हो है वही, पर जो सामने दिख रहा है ये वो नहीं है। यहां से चला जाता है और जब पा लिया जाता है तो फिर सर्वम खलमिदम ब्रह्म हो, जो उपनिषद, जो वेद आज्ञा करता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वही फिर अनुभव जब हो गया उस तत्व का, तो कुछ भी मिथ्या नहीं था, साक्षात ब्रह्म ही सब रूपों में खेल रहा। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। परम महाभागवत गोस्वामी तुलसीदास जी को जब अनुभव हुआ तो सी राम में सब जग जानी, जिसको कहा गया जगत मिथ्या, जब अनुभव हुआ तो वो जगत क्या निकला? वही निकला। पद्धति शुरुआत दो से की, है और नहीं। जब पहुंचे लक्ष्य पे तो जिसे हम नहीं कह रहे थे वो भी वही है। सी राम में सब जग, मानी नहीं लिखा उन्होंने कि मैंने माना, तो बोले आपकी मान्यता है, बोले नहीं जाना, वही सी राम ही साक्षात। दूसरा सी राम में सब जग, बोले सब जग का तात्पर्य, बोले जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। केवल मानी शब्द नहीं बोले, मानी तो बोले वो आपकी भावना है, नहीं जानी, मैंने जाना, और जानत तुम्हें हो जाए। तो जग को जाना सिया राम में, यहां भी सिया राम, काम हो गया पूरा। आप आगे इनका प्रश्न पढ़ो। महाराज जी, इनका भाव ये था कि अगर नेति नेति करते हैं तो भेदभाव का डर बना रहता है, कहीं कोई अपराध ना बन जाए। यही बात। तो अब बोलो क्या भेदभाव है, क्या अपराध है? ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसमें होता है ना कभी मतलब ये नहीं है, हटाओ। बात अभी नाम जप नहीं भैया, तुम बुद्धि के बल से इस अध्यात्म में चल पाओगे क्या? इसमें आध्यात्मिक बल चाहिए, नाम बल है नहीं।
अब छोटी सी सीपी में समुद्र समा जाएगा क्या? नाम जप करो तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्वसमर्थ भगवान का शरण और भगवान का नाम, ये दो तुम्हें अभी ज्ञान की ज्योति जगा देंगे। ज्ञान का निर्झर फूटता है, जैसे झरना नहीं बहता ऐसे ज्ञान का झरना फूट जाता है हृदय में। दिव्य ज्ञान, विज्ञान, आनंद उसके अंदर स्फुरित हो जाता है। पहले पाप तो नष्ट करो, पहले पापाचरण से बचो, पहले गंदी बातों से तो निकलो। ऐसे ही हम बात करते तो सीधे ब्रह्म के नीचे बात नहीं है, और स्थिति हमारी 5 मिनट उस परमात्मा तत्व में स्थित होने की नहीं है। 24 घंटे में 5 मिनट संसार भूलकर ईश्वर में तन्मय होने की स्थिति नहीं है। स्थिति 5 मिनट सिर्फ कह रहे हैं 24 घंटे में। ईमानदारी से देखिएगा, जो हम बोल रहे हैं उसे आप हृदय में अनुभव किएगा कि सर्वभाव शून्य 5 मिनट शांत होकर केवल परमात्मा में स्थित। अभी सब समझ में आने लगेगा। चलो, स्थिति प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। नाम जप करो, नाम जप। जितना अधिक नाम जप करोगे और गंदे आचरणों से बचोगे उतने ही आपको लाभ मिलेगा। जैसे किसी पात्र में तरल पदार्थ भरा हुआ है तो उसमें पोलापन है, तभी तरल पदार्थ भरा हुआ है। ऐसे हमारे हृदय में पोलापन है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इसमें भर गए। अब ये किसी भी उपाय से निकल नहीं रहे हैं। तो जैसे शीशा गला करके उसमें डाल दो तो वो नीचे जाएगा, जो कुछ है, जो भी तरल पदार्थ है वो नीचे ठोस होता चला जाएगा, ऊपर उठता चला जाएगा। भरते चले जाओ, भरते चले जाओ, भरते चले। पुलाई खत्म तो जो भी पदार्थ उसमें भरा था सब बाहर हो गया। तो सबसे ठोस पदार्थ है नाम। नाम नामी भगवान को, ब्रह्म को अधीन किए हुए है। जब नाम जब करते हैं तो मानो अपने हृदय में वो भर रहे हैं नाम। तभी कहा गया कि नाम का खर्चा मत करना भाई, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। पर अगर अब जब चाहते ही हो संसारिक चीजें तो फिर भगवान के ऊपर छूट भी दे देना कि हम मांग रहे हैं, आपको जचे तो दे देना, नहीं तो प्रभु ना देना, जिससे हमारा मंगल हो। ना मैं मांगू भी तो ना देना, क्योंकि नाम जप रहे तो जो चाहोगे हो जाएगा। पर ये नाम भगवान की प्राप्ति के लिए, संसार के दुख मिटा करके और परमानंद में डूब जाएं। तो हम जितना नाम जप करते हैं, आज सत्संग में बताया, जितना नाम जप करते हैं वो नाम हमारे हृदय में ऐसे बैठता जाता है और जितने विकार सब ऊपर उठते चले जाते हैं। गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत। अब नया जो साधक होता है वो घबरा जाता है देख के कि पहले जब भजन नहीं करते थे तब तो इतना नहीं था जितना अब गंदगी आ रही। गंदगी नहीं आ रही, अब ठोस जब अंदर गया ना नाम तो वहां पुलाई खत्म हुई तो भागे सब ऊपर की ओर। और जब घर में घुसे होते, जब डंडा चलता है तो जब दरवाजे बाहर निकल के तब पता इतने लोग घर में थे। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये नाम जब मानो इन विकारों को प्रताड़ित कर रहा है, दंड दे रहा है। अब ये सब बाहर, तो जो सत्संगी नहीं है, महापुरुषों का संग नहीं है, वो छोड़ देता है फिर विषयों में। और जो महापुरुषों का संगी होता है उसको पता चल गया निकल रहे तो और अधिक नाम जप। और जिस दिन तुम्हारा हृदय निर्विकार हुआ तो कहीं ज्ञान प्राप्त करने जाना नहीं, तुम्हारा स्वरूप ही ज्ञानमय है। सब ज्ञान विज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। समझ रहे? तो हमारी प्रार्थना मानिए, पहली सीढ़ी से चलिए तो आप छत में पहुंच जाएंगे, और सीधे छत की बात करेंगे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। छत की बात करने से छत में नहीं पहुंचा जाता, सीढ़ी से। सीढ़ी क्या है? भजन नसेनी प्रेम की। ऊंचाई पर चढ़ने के लिए नसेनी जैसे सीढ़ी होती है ना, वो है भजन। राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो गुरु जी ने नाम मंत्र दिया है, वो सीढ़ी जितना जप रहे हो मानो आप एक एक कदम ऊपर चढ़ते जा रहे हो। वो नवयोगेश्वरों का संवाद है श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में। उनमें से वो कह रहे कि जैसे एक एक कवल हम भोजन पाते हैं तो हमारी तृप्ति, क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि पुष्टि ये सब एक साथ होती जा रही, पर हमको समझ में नहीं आती। जैसे हम 2 दिन के भूखे हों और एक कवल पाया तो गया तो पेट में, पर जो भूख हमारे को पहले कष्ट नहीं दे रही, उससे ज्यादा एक कवल पाने के बाद रोक दिया जाए तो उसे कष्ट महसूस होगा। अब पहले आधा पेट उसको चुपचाप पाने दो, फिर पूछो खीर कैसी है तो बताएगा कि ऐसी है। अगर पहले कौर में तो उसको तो अभी तो क्षुधा, अनंत जन्मों से हम भगवान से बिछुड़े हैं। उस भगवदानंद की भूख इतनी बढ़ गई है कि हम उसको
किसी भी भोग से पूर्ण नहीं कर पा रहे। देखो ना, कौन सा भोग है जो तुम ना भोगे हो संसार में, बहुत बार जन्म चुके हो, इस जन्म में भी। क्या मन विश्राम मिल गया क्या? तुम मतलब वास्तविक तुम वो भोग नहीं मांग रहे हो, तुम्हें चाहिए आनंद, शुद्ध आनंद, नित्य आनंद, अखंड आनंद, निरंतर। वो केवल भगवान है। तो ऐसे ही जब हम एक केवल पाते हैं, तो यद्यपि गया पेट में वो अपना काम कर रहा है, पर हमें संतुष्टता नहीं होगी। ऐसे ही हम बोले राधा, वो काम कर रहा है, संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान, भगवान से प्रेम, पर समझ में नहीं आएगा जब कम से कम आधा पेट हो, मतलब 24 घंटा में 12 घंटा तो भजन हुआ, तब तुम्हें स्वाद लगेगा नाम का। और जब निरंतर नाम चलने लगेगा, तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम जो चाहिए सब यहां यही है। बहुत बड़ा खजाना है। इतनी इतनी चिपों में 350 घंटे की सामान नहीं, देखो तो इतनी बड़ी चिप होती है। बोले 350 घंटे का प्रवचन है इसमें, 350 घंटे का प्रवचन। तो ये तो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई, भगवान के द्वारा बनाई हुई एक चिप है मन, जिसमें अनंत जन्मों को भरा हुआ। अब उसको बिना डिलीट किए जीवन मुक्त नहीं हो सकते, परमानंद की प्राप्ति। तो ये है डिलीट करना। अब उस चिप में ये नाम जा रहा है, वो अपने आप काम करता जाएगा, सब खाली करता जाएगा और ठोस करता चला जाएगा। ऐसी घनीभूत भक्ति होगी जिसमें कोई विकार का प्रवेश नहीं होगा।